आपके जाने के बाद हमें मार्गदर्शन कौन करेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे जाने के बाद मेरा धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मान है उसका अपना धर्म नहीं होता, मानव को धर्म को ही वो अपना धर्म समझता है, जो हमारे लोग आज तक समझ के आए हैं। हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। कहा अगर आपको ताकत चाहिए धर्म परिवर्तन करिए, अगर आपको ताकत चाहिए धर्म को छोड़िए और अपने पुरखों का धर्म अपनाइए। ताकत जो है 3 किस्म की होती है, एक जन बल, दूसरा धन बल और तीसरा बुद्धि बल। उन्होंने कहा पर ये आपके पास नहीं है, ना धन बल है, ना जन बल है और ना बुद्धि बल है। तथागत बुद्ध जब 80 साल के हो गए थे और उनका जिंदगी का सफर जो था ये समाप्त होने वाला था, तो कुशीनगर में वो अपने अनुयायियों के साथ अपनी मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे और अपने शिष्यों को बोल रहे थे कि आपकी कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये नहीं कहना बाद में पछताना नहीं कि हम तथागत से कुछ सवाल नहीं कर पाए। तो बाकी बंदे जो थे वो नहीं बोल पाए और उनके जो खास शिष्य थे आनंद जी, उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध आपके जाने के बाद हमारी रक्षा कौन करेगा? आपके जाने के बाद हमें मार्गदर्शन कौन करेगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे जाने के बाद मेरा धर्म आपकी रक्षा करेगा, मेरा धर्म आपकी रक्षा करेगा और विनय भी आपकी रक्षा करेगा। धर्म और विनय की बात तथागत बुद्ध ने कह के अपना परिनिर्वाण जो था प्राप्त कर दिया। साथियों, ये जो बात थी तथागत बुद्ध की, चांद भिक्षु ने सुनी। वो भिक्षु हजारों में होंगे, लाखों में नहीं थे। और तथागत बुद्ध के जाने के बाद तथागत बुद्ध का जो देशना थी, धर्म था, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने फैलाया। क्यों फैलाया? कैसे फैलाया? उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग किया, उन्होंने अपनी परिवार का त्याग किया, उन्होंने मानवता के लिए काम किया, उन्होंने मानवता को सही रास्ता दिखाने के लिए काम किया। लेकिन इसके पहले एक वाक्य और है, इसके मुकाबले में इसके बराबर का एक और सीन है, जब हमारे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों को 14 अक्टूबर 1956 को कहते हैं कि आपको बुद्ध धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा। और उनके साथ जैसे हमारे साथियों ने कहा, लाखों लोगों ने धर्म दीक्षा दी। एक तरफ बुद्ध का कहना कि धर्म आपकी रक्षा करेगा और दूसरी तरफ बाबा साहब भी कह रहे हैं कि धर्म आपकी रक्षा करेगा। बुद्ध की बात को उनके सिपाहियों ने, शिष्यों ने माना और उस पर चले। लेकिन बाबा साहब के जो अनुयायी थे वो बाबा साहब की बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने धर्म देशना ली और वो बुद्धिस्ट बने, बुद्ध धर्मी बने, लेकिन बुद्ध धर्म को आगे नहीं बढ़ाया। कारण क्या था? बाबा साहब के टाइम में बुद्ध भिक्षु नहीं थे, भगवान बुद्ध के टाइम में भिक्षु थे और भिक्षु जो थे वो समाज के लिए जीते हैं, वो अपने परिवारों के लिए नहीं जीते। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी अपने परिवारों के लिए जिए, वो समाज के लिए नहीं। बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य क्या था? ये मैं आप सबके सामने एक सवाल पैदा कर रहा हूं। बाबा साहब चाहते क्या थे? बुद्ध धर्म को अपनाना एक तरीका था, एक जरिया था उस लक्ष्य तक पहुंचने का। बुद्ध धर्म उनका लक्ष्य नहीं था। आप बुद्ध धर्म की बात कर रहे हो, बुद्ध धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन बाबा साहब के लक्ष्य की बात नहीं कर रहे हो।
लक्ष्य क्या था। बाबा साहब अपने लक्ष्य का व्याख्यान जो है वो 18 मार्च 1942 में नागपुर के मैदान में करते हैं, जब वो अपने अनुयायियों को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेस कर रहे थे। बाबा साहब का की उम्र उस वक्त 50 साल हुई थी और उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा था। तो बाबा साहब को सम्मानित किया गया और बाबा साहब ने कहा कि मुझे सम्मान तो होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपके पास को देखते हुए आपका सम्मान मानता हूं, इसको एक्सेप्ट करता हूं। बाबा साहब ने तब उनसे 3 चीजें मांगी थी। बाबा साहब ने अपने समाज से कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन 1942 में वो 3 चीजें मांगते हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? उन्होंने कहा मुझे ताकत दो, मुझे ताकत जो है 3 किस्म की होती है, एक जंग बल, दूसरा धन बल और तीसरा बुद्धि बल। उन्होंने कहा पर ये आपके पास नहीं है, ना धन बल है, ना जन बल है और ना बुद्धि बल है, आप इसको कैसे हासिल करोगे? इसका जवाब बाबा साहब 1935 में पहले ही दे चुके थे। कहा अगर आपको ताकत चाहिए धर्म परिवर्तन करिए, अगर आपको ताकत चाहिए धर्म को छोड़िए और अपने पुरखों का धर्म अपनाइए। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है, किताब लिखी है, जिसका नाम है Who were untouchables and why they became untouchables। शूद्र कौन और कैसे, अशुद्ध कौन और कैसे। उस किताब में वो साबित करते हैं कि जो अनटचेबल लोग हैं उनके पुरखों का धर्म बुद्ध मत था और हमारे पुरखे और बाबा साहब के पुरखे एक थे। इसलिए उन्होंने कहा अगर आपको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो आपको एक होना पड़ेगा। उनको कहते हैं इफ यू वांट एजुकेशन चेंज रिलीजन, इफ यू वांट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, अगर संगठित होना चाहते हो तो अपना धर्म बदलो, और अगर आपको पारिवारिक सुख चाहिए धर्म बदलो, बुद्ध मत में आओ। और जब बाबा साहब धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो वो कहते हैं मुझे आज एक ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मैं नरक से निकल के स्वर्ग में आ गया हूं। तो क्या बाबा साहब के अनुयायी जो अपने आप को बुद्ध कहते हैं उनको वो अनुभव हुआ? क्या उनको वो अनुभूति हो रही है? क्या उसकी प्राप्ति के लिए कुछ काम कर रहे हैं? तो मैंने एक सवाल रेज किया था आपके सामने कि बाबा साहब का लक्ष्य क्या था। तो मैंने 1942 के उनके एड्रेस की बात की। वहां पर वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है हिस्सेदारी का है, बराबरी का है और मान सम्मान का है। फिर वो कहते हैं कि ये मान सम्मान, ये हिस्सेदारी और ये आपकी जो ताकत है ये संभव नहीं है जब तक आप गुलाम हो। तो बाबा साहब का लक्ष्य था हमें गुलामी से मुक्ति दिलाना। और अब सवाल पैदा होता है किसकी गुलामी और किसके द्वारा गुलामी। बाबा साहब कहते हैं मैं उस व्यक्ति को आजाद मानता हूं जो मानसिकता पर आजाद है, जो मानसिकता पर गुलाम है, वो चाहे जंजीरों में बंधा ना हो, वो व्यक्ति गुलाम ही है। तो हमारी जो मानसिक गुलामी है कि किसमें अंतर होती है, जिसको हम बाबा साहब ने उसी पेज में कहा है कि इसको हम हिंदू सोशल ऑर्डर कहते हैं। और फिर वो कहते हैं हमारी जो बैटल है वो 6 दफा इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। Ours is a battle for joy, it's a battle for liberation, it's a battle for not a material gains but for honor and respect, and from whom? From Hindu social order। और फिर वार्निंग देते हैं कि अगर हम इस जंग में, इस लड़ाई में हार गए तो हमारी जो इंसानियत है उसको पिन किया गया है, उसको टार्निश किया गया है, उसको तहस नहस किया गया है। ये हमारी मानवता तहस नहस ही रहे अगर हम उस गुलामी में रहेंगे। इसलिए बाबा साहब का जो लक्ष्य था हमें आजाद करने का था। और तथागत बुद्ध का लक्ष्य क्या है? तथागत बुद्ध का लक्ष्य क्या है? बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है?
निर्वाण। निर्वाण क्या है? दुखों से मुक्ति। और बाबा साहब का लक्ष्य क्या है? गुलामी से और दुखों से मुक्ति। गुलामी किसकी? मनुवाद की। और मुक्ति किसकी? जो गुलाम है। और गुलाम कौन है? दलित बहुजन के गुलाम। क्योंकि इनका धर्म अपना धर्म नहीं है। और जो संतों को मानते हैं, गुरु रविदास जी कहते हैं प्राचीनता पाप है, जान लो मीत। प्राचीन का दीन क्या, प्राचीन बेदीन। प्राचीन सो कोई ना करे है प्रीत। प्राचीनता पाप है, जान लो मीत। ऐ मेरे अनुयायियों, ऐ मेरे मित्रों, ऐ मेरे साथियों, इस शब्द को पढ़ लो, इस चीज को जान लो कि गुलाम है उसका अपना धर्म नहीं होता। मालिक को धर्म को ही वो अपना धर्म समझता है, जो हमारे लोग आज तक समझते आए हैं। हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना, अपने संतों की बात को नहीं माना। और कबीर साहब तो अलानिया कहते हैं, हिंदू तो मैं हूं नहीं, मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतला खेले का जुमा। ये कबीर साहब कहते हैं। और कबीर के अनुयायी कट्टर हिंदू हैं, गुरु रविदास के अनुयायी कट्टर हिंदू हैं। अरे भला कैसे हो? मुक्ति कैसे होगी? आप कैसे निर्वाण की प्राप्ति करोगे? कैसे आप आजाद हो पाओगे? एक ही रास्ता है। और जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म परिवर्तन किया था, तो क्या किया था? उन्होंने सांस्कृतिक क्रांति की थी। उन्होंने संस्कृति को बदला था। एक संस्कृति को छोड़ा था, दूसरी को अपनाया था। लेकिन वो क्रांति जो थी वो संपूर्ण नहीं थी, क्योंकि लाखों की तादाद में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन संस्कृति को नहीं अपनाया, संस्कृति पुरानी ही रखी। तो वो मानसिक परिवर्तन नहीं था। और आज हमारे साथी जय भीम प्रकाश जी और धर्मपत्नी पार्टनर मेरा वो इस आर्मा को लेकर चल रहे हैं। और इनका लक्ष्य जो है वो है धम्म और सांस्कृतिक क्रांति, सांस्कृतिक बदलाव, बदल चेंज। और अल्टीमेटली संस्कृति को किसके लिए बदलनी है? फॉर लिबरेशन, आजाद होने के लिए, इंसान बनने के लिए और इंसान का रुतबा हासिल करने के लिए। हमारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हम तो आजाद हैं, हम किसी की परवाह नहीं करते, अपनी कमा के खाते हैं, लेकिन जाति में हैं, जाति को मानते हैं, जाति को पालते हैं, जाति की रक्षा करते हैं। और जाति क्या है? जाति आपकी गुलामी के ही जंजीरें हैं। तभी तो बाबा साहब ने एक ग्रंथ लिखा था अहिंसा का, जाति पात का अनुमोदन, उसको जड़ से फाड़ने का। लेकिन हमने क्या किया? जाति को पक्का किया, जाति अदालत मंदिर बना दिए, जाति अदालत हमने संस्थाएं बना दी। और नतीजा आपके सामने है, आपकी गुलामी वैसी की वैसी है। और मैं अंत में आपको ज्यादा देर भूखा नहीं रखना चाहता। मैं आपसे रुखसत लेने से पहले यही कहूंगा कि आप जय भीम प्रकाश जी का और उनकी धर्मपत्नी का साथ दीजिए। बहुत नेक काम है। हम तो अब गुजरा हुआ जमाना है, हम तो गुजरा हुआ जमाना है। और ये जो बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर, आने वाला वक्त इनको फेस करना है, इनको ये सामना करने पड़ेगा। और नेक रास्ते पे इनको ये धम्मपथ संघ जो है लेके चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ, ये मेरी एक विश भी है कि ये अपने कार्य में कामयाब हों और बाबा साहब का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाएं। और हम भी इनके साथ, इनके सहयोग हमेशा हमारा उनके साथ रहेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।